दिल्ली के जिगीशा मर्डर केस के दो दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दो दोषियों रवि कपूर और अमित शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे किस तरह से तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से सैलाब की जो नौबत आ गई है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बात होगी जिगीशा मर्डर केस की। जिगीशा घोष की हत्या की गई थी 2009 में और उस मामले में आज ऐलान किया गया है सजा का। इस मामले में दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। दो दोषियों रवि कपूर और अमित शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई गई है और एक दोषी बलजीत मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो दूसरी तरफ वाराणसी का बुरा हाल है बाढ़ की वजह से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिगीशा घोष की 2009 में, तब जब वो अपने घर से रात में दफ्तर से अपने घर पहुंची थी तब उसको अगवा कर लिया गया था और उसके साथ लूट करने के बाद हत्या की गई थी। दोषी बलजीत मलिक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। इस मामले में आज सजा का ऐलान किया गया है जिगीशा घोष मर्डर केस में। और बड़ी जो जानकारी निकलकर इससे सामने आ रही है उसमें यह कि दो जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। एक आरोपी को उम्र कैद की सजा दी गई है। हत्याकांड के एक दोषी को उम्र कैद। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला माना है कोर्ट ने, इस वजह से फांसी की सजा दी है दो दोषियों को। जो दो आरोपी थे उन्हें दोषी मानते हुए उन्हें फांसी की सजा दी गई है और एक आरोपी को उम्र कैद की सजा दी गई है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है इसे। जी बिल्कुल, हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं। सुमेरा सीधा अंकित का रुख करेंगे। अंकित, ये बड़ा फैसला आया है कोर्ट का जिगीशा मर्डर केस में। अंकित, आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, काफी बड़ा फैसला कहा जाएगा और खास तौर पर अगर मैं बताना चाहूं जिगीशा की मां, जी बिल्कुल, जिगीशा की मां से हमने बात की है। उनसे हमने जब जानना चाहा तो उनकी एक तरह से आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पे खुशी भी थी। वो लगातार यही कह रही थी कि उनसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इनको उम्र कैद की सजा होगी, फांसी की सजा नहीं होगी, लेकिन उनका दिल कह रहा था कि रवि कपूर और अमित शुक्ला को फांसी की सजा होगी। उन्होंने कहा कि मैंने कई लोगों से कहा था, जो लोग कह रहे थे कि फांसी की सजा नहीं बनती इस मामले में, उनका कहना था कि मेरा दिल कह रहा था कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा, फांसी की सजा होगी उसके हत्यारों को, और वही कुछ हुआ भी है। अदालत ने बाकायदा अपने फैसले में लिखा है कि ये जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, यानी कि पहले अपहरण किया गया, फिर लूटपाट की गई और उसके बाद में हत्या की गई। तो जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। लिहाजा जो दो दोषी थे यानी कि रवि कपूर और अमित शुक्ला, उनको सुनाई जा रही है मौत की सजा और साफ तौर पर लिखा हैंग टिल डेथ, यानी कि तब तक फांसी पर झूलेंगे जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। रही बात तीसरे दोषी बलजीत मलिक की, तो अदालत ने एक रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें यह पता लगाने को कहा गया था कि आखिर इनका कंडक्ट कैसा रहा है, उस रिपोर्ट के आधार पर यह पाया कि बलजीत मलिक जब जेल में भी था तो उसका कंडक्ट अच्छा था। उसके आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि वो एक शरीफ इंसान था। ये घटना में शामिल रहा है, दोषी करार दिया गया, वो अलग बात है। तो अदालत ने उस रिपोर्ट का आधार बनाते हुए बलजीत मलिक को सुनाई है उम्र कैद की सजा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से जिगीशा की मां से हमारी बात हुई है, वो जो चेहरे पे मुस्कान, आंखों में आंसू, एक मां का दर्द भी छलक रहा था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि उसके बेटी के हत्यारों को मिली है मौत की सजा। बिल्कुल, परिवार को इंसाफ मिला है और जिगीशा मर्डर केस में बड़ा फैसला सुमेरा, ये कोर्ट का, दो को फांसी, एक को उम्र कैद।